ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ लॉगरिथम का हमें लॉज देखना है। ठीक है, तो क्योंकि 8 हमने सॉल्व कर चुके हैं, तो 8b में जो कुछ लॉज है उनको पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो पहला लॉस है फर्स्ट रूल, हम बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रूल या फिर कह दीजिए फर्स्ट लॉस। तो इनमें क्या है, फर्स्ट लॉज में देखिए इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट लॉस। ठीक है, तो प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए ये कहता है कि अगर दो वैल्यू है मल्टीप्लाई में, लॉग एम इंटू एन, बेस कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा लॉग एम इंटू लॉग एन। ठीक है, तो ये मेरे पास है, अगर बेस यहाँ पे ए होता तो यहाँ भी ए दे दीजिए, यहाँ भी ए दीजिए। अगर बेस नहीं तो आपकी मर्जी, आप बेस कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास लॉग ए, लॉग एम इंटू एन बेस ए, दिस इज लॉग एम इंटू लॉग एम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ अगर मान लीजिए यहाँ पे दूसरा में इसी तरीके से हो, लॉग पी इंटू क्यू इंटू आर, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा दिस इज गोइंग टू बी लॉग पी इंटू लॉग क्यू इंटू लॉग आर। ठीक है, ये मेरे पास तीनों आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना। तो जितना भी यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई में है ये सारे जो है प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाते हैं। ये लॉग का लॉज है, ये प्रॉपर्टीज है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है इसका सेकेंड प्रॉपर्टीज, इसकी इसको हम जानते हैं परसेंट लॉ, है ना। देखिए ये फर्स्ट का था, है ना, और सेकेंड में है परसेंट लॉ। ठीक है, तो ये परसेंट लॉ क्या कहता है, इसके बाद अगर हम समझे तो ये कहता है मेरे पास कि दो नंबर है लॉग में, सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, या फिर डिवाइड में, तो इसको हम बोलेंगे ये लॉग एम बाई एन, ये डिवाइड में है तो ये बन जाएगा आपको यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, अब फिर वही बात है कि बेस आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं है ना। तो बेस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चूज कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बात आपको ध्यान रखना है, क्या इसमें बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ये इस फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, सेकेंड में देखिए लॉग एम अपन लॉग एन है। ठीक है, तो ये इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, ये नहीं होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान, ये डिवाइड में लॉग है ना, और ये डिवाइड में देखिए नंबर है, तो एम बाई एन ये नंबर है तब आता है ये माइनस। ठीक है, ये पूरा लॉग डिवाइड में है तो ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप कभी भी मिस्टेक ऐसा नहीं करें। ठीक है, इस तरीके से इस मिस्टेक से बचे आप। ओके, फिर मेरे पास है, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड में आपका जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक्चुअली में, ये लॉग, अच्छा एक और मिस्टेक करते हैं बच्चे, क्या लॉग एम माइनस एन है, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते लॉग एम, है ना, माइनस लॉग एम, ये आपको लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा, ये मल्टीप्लाई में ये रूल्स लॉग नहीं फॉलो करता। ठीक है, बाकी करते हैं अलजेब्रा में ये, लेकिन लॉग फॉलो नहीं करता, इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये लिखना आपको गलत हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो आपको करना क्या है ना, इस तरीके से अगर नंबर हो कभी भी आपका, ठीक है, यहाँ पे ये लॉग एम बाई लॉग एन हो, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं लॉग एम बेस एम। ठीक है, ये आपका चलेगा, ये सही है, इसको बोलते हैं बेस चेंजर फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ऐसा, ठीक है, लिख सकते हैं। बाकी ये इनवैलिड है, ये आपको नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, इस तरीके से। ओके, फिर आगे देखिए इस तरीके से कुछ और आपका फॉर्मूला आगे, जो जैसे जैसे हम लिखे पढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे आप फॉर्मूला यूज करते जाएंगे। उसके बाद है एक और नेक्स्ट थर्ड में लॉ है, ये हो गया लॉग एम टू द पावर एन बेस ए
बेस आप कुछ भी ले सकते हैं अभी, है ना, इसके लिए टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है, कि बेस ए हो गया, बेस बी हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एन इधर बाहर आ जाता है ना, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा एन लॉग एम बेस ए, ठीक है, ये हो जाएगा, ये नंबर जो है पावर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है इस तरीके से। तो ये भी आपका ट्रू है, ठीक है। जैसे इसमें एक और लिख हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल लॉग एम रूट एम बेस ए। ठीक है, रूट एम का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये लॉग एम पे पावर 1/2 बेस ए, 1/2 ये बाहर आ जाएगा, तो 1/2 लॉग एम बेस ए, ठीक है। तो ये आपका जो है ये सही है, ठीक है, यहाँ तक ये आप फॉर्मूला का काम करेगा, ठीक है। ये सारे आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज लॉग का ये डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो इन सारे फॉर्मूला पे हमारा बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला, ठीक है। तो मतलब पावर जो भी हो ये पीछे आ जाएगा लॉग का मल्टीप्लाई में, और बाकी ये लॉग जैसा है वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका कुछ एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करें देखिए। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो इसमें हमें दे रखा है, देखिए क्या क्या दे रखा है, ये log x+5 बेस 10 इक्वल टू 1 है। तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये है कि फर्स्ट मेथड आप देखें, हम ये स्टार्टिंग में ही बताए थे, ये बेस बनेगा, ये पावर बनेगा, तो हो गया मेरे पास फर्स्ट मेथड इक्वल टू ये दिस इक्वल टू लॉग, हम बात करते हैं यहाँ पे इम्प्लाई दैट x+5 इक्वल टू, देखिए 10 बनेगा बेस, ये बनेगा पावर, तो 10 पावर 1 हो गया, ठीक है। तो x+5 इक्वल टू हो गया 10, तो x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा इस x इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू व्हाट 5 है ना, सो x इक्वल टू हो गया आपका 5 आंसर। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड मेथड, इसके बाद हम समझे सेकेंड मेथड क्या है, ठीक है। तो देखिए सेकेंड मेथड को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मेरे पास दे रखा है, ठीक है, आपको ये बताया थे क्या कि लॉग वन सॉरी लॉग जब ये दोनों बराबर हो, ये मान लीजिए 5 है और ये भी 5 है, तो ये 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों 5 है तो 1 हो जाएगा। तो इससे पहले हम आपको फॉर्मूला बता चुके थे इसका, लॉग ए है ना बेस ए, अगर दोनों बराबर हो तो ये 1 होता है, ठीक है। ओके, तो क्या करता हूँ देखिए, यहाँ पे बेस 10 है, तो हम इधर भी बेस 10 बनाने की कोशिश करेंगे इस 1 को, तो ये बनेगा लॉग x+5 बेस 10 इक्वल टू 1। इस 1 को हम लॉग के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग x+5 बेस 10 इक्वल टू लॉग 10 बेस 10, ठीक है, दोनों मिलकर 1 बनेगा, है ना। अच्छा, ये आपको ओके, तो हम देखेंगे इसमें क्या, देखिए ये जो है मेरे पास लॉग लॉग खत्म हो जाएगा, ठीक है, बेस 10 जो है बच्चा x+5 आप कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों से, तो देयरफॉर x+5 इक्वल टू हो गया आपको 10, देयरफॉर x का वैल्यू को निकालना है, तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, तो देयरफॉर x इक्वल टू 5। आप ये दोनों मेथड में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। ओके, तो आपको हम दिखाना चाहेंगे एक्सरसाइज 8b, ठीक है। देखिए जो ये है मेरे पास 8b है ना, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन का 8b का, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हैं, ताकि इसको आगे सॉल्व करने में आपको आसानी हो, ठीक है। ये 8b का सारा क्वेश्चन है, वन बाय वन हम आपको इसका सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है, एक एक करके सारा। तो इस तरीके से आपके पास बुक होना चाहिए, है ना, या अगर नहीं है तो आप क्वेश्चन देखिए, पहले हम हमेशा क्वेश्चन लिखते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने का, है ना, फिर उनके बाद आप आगे देखिए क्वेश्चन का आंसर। तो जितना भी पहले क्वेश्चन है ये सारा है, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो एमसीक्यू पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखिए। तो एक्सरसाइज 8b है ये, ठीक है, लॉगरिथम है 8b का। तो इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चन इसमें, है ना। ओके, तो आपको अगर कोई डाउट्स हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं क्या दिक्कत आ रहा है, ठीक है, तो उनको हम कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने का। फिर देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है पहला है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3 प्लस log 5 और -1 बेस 5,
ओके, तो ये 5 पावर -2 है ना, और ये 5 है। तो हम आपको बताते हैं कि इसमें जो लॉग का फॉर्मूला है, ये पावर जो है ये पीछे चला जाता है आपको, ठीक है, बताया कि ये पावर पीछे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपको, ठीक है, सॉल्व करने के बाद log 3 तो log 3 ही रहेगा, ठीक है, देखिए। अच्छा, ये 2 पावर इधर पीछे आ जाएगा तो बनेगा प्लस का -2 log 5 बेस 5, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपको सवाल मिलता है, ठीक है, ये सॉरी log 3 नहीं था, ये सिर्फ 3 था, ठीक है, ये सिर्फ 3 है ना, log 3 नहीं, बस 3 है। तो अब तो और आसान हो गया मेरे पास सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये देखिए। अब आगे मेरे पास ये 3 तो 3 रहेगा। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होगा, 5 log 5 बेस 5 दोनों बराबर है, तो ये 1 हो जाता है, ठीक है, आपको बताए थे। और ये हो गया आपको -2, ये तो 3 - 2 गया तो 1 बचेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे 3 है, बस log 3 नहीं है ना, तो ये 3 का 3 रह गया, ठीक है। और ये 2 इधर आके पावर जो था, देखिए log का आपको फॉर्मूला बताया था अभी क्या, कि log m पावर n बेस a जो होता है, ये n पीछे आ जाता है यहाँ मल्टीप्लाई में, तो n log m बेस a, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, लॉगरिथम का। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, है ना। ओके, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है ना, मेरे पास सेकंड नंबर में ये सारे 1 का क्वेश्चन, ठीक, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है, ठीक है। तो सेकंड में क्वेश्चन दे रखा है इसका, सेकंड इसको बी कहते हैं ना, ये 1 था, ये ए था, ये बी है। ओके, तो जैसा बुक में सीक्वेंस है उसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें सीक्वेंस को चेंज करने का कोई दिक्कत टेंशन नहीं है, हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं ताकि सीक्वेंस चेंज ना हो। ओके, तो हमें वैल्यू फाइंड करना है, ये जो गिवन क्वेश्चन है, log 75 बेस 5 माइनस log 3 बेस 5। ओके, तो देखिए इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 75 को, ये हो गया 25 × 3, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ओके, तो ये log 75 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 3, है ना, 5 × 5 × 3, और ये हो गया बेस 5। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि मेरे पास ये प्रॉपर्टीज ये अप्लाई हो जाए क्या, कि देखिए आपको पता था ना कि हम बोले थे आपको कि क्या होता है फॉर्मूला इसका, log p इंटू क्यू इंटू आर, तो log p प्लस log q प्लस log r होता था ऐसा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये बनेगा log 5 बेस 5 प्लस log 5 बेस 5 प्लस log 3 बेस 5 माइनस log 3 बेस ये 5 है, ठीक है, इस तरीके से होगी मेरे पास यहाँ तक। तो ये मेरा तो क्लियर हो गया यहाँ तक। इसको हम अगर सॉल्व करना चाहे तो देखिए ये हो गया मेरे पास log 5 बेस 5 1 होगा, ठीक है, इसका वैल्यू, और ये log 5 बेस 5 इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस बचा log 3 बेस 5, और ये हो गया मेरे पास माइनस का log 3 बेस 5। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, देखिए प्लस है माइनस में, तो आगे 1 + 1 2, इसका 2 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, सी में क्या है क्वेश्चन दिया हुआ, द वैल्यू ऑफ log 125 बेस 5 डिवाइडेड बाय log √5 बेस 5, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए बात करते हैं। आप इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए 125 को 5 के पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि log 5 पावर हो गया आपको कितना 3, और ये हो गया बाय बेस 5 डिवाइडेड बाय ये हो गया log, अच्छा देखिए ये क्या मेरे पास √5 मतलब 5 पावर 1/2, और ये 5, आपको बोले थे पावर जो है पीछे आ जाता है, ये पावर पीछे आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा, ये 3 है पीछे आ गया, 3 log 5 बेस 5 डिवाइडेड बाई ये आ गया आपको, देखिए 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 log 5 बेस 5। अब आप देखेंगे इसका वैल्यू 1 होता है, इसका ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ठीक है, इक्वल टू आएगा मेरे पास 3 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 3 डिवाइडेड बाई 1/2 मतलब 3 मल्टीप्लाई 2/1 उल्टा हो जाएगा, इक्वल टू 6, मेरा ये आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है डी में।
ठीक है। अच्छा ये दे रखा है मेरे पास वैल्यू रूट एक्स और इनका पावर है 4 लॉग ए एक्स, है ना, ऐसा है। ओके। अच्छा देखिए इसमें एक चीज आपको समझना क्या है कि ये जो 4 है ना, एक्चुअली में 4 ए का पावर बन जाएगा। तो जब भी किसी नंबर का पावर होता है ना, लॉगरिथम, किसी नंबर पे पावर हो लॉग, जैसे मतलब ये हुआ कि एम लॉग एम टू पावर लॉग ए एक्स है, तो ये एम जो है ना इसके साथ इंटरचेंज हो जाता है। आपको ध्यान रखना ये बात। क्या होगा, एम इसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा आपको लॉग ए पे पावर एम बेस एक्स। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है इस चीज, है ना, ऐसा होता है लॉग का प्रॉपर्टी है। जब भी नया नया प्रॉपर्टी आएगा तो उसके रिलेटेड आपको हम सवाल बताते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके। तो ये बन गया मेरे पास, ये इससे इंटरचेंज हो जाएगा, तो बन जाएगा मेरे पास 4। अच्छा ए आएगा यहाँ पे, ए से ये रूट एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, तो ए पे पावर 4 लॉग, अच्छा ये रूट एक्स हो जाएगा, बेस एक्स हो गया। ठीक है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू पावर 1/2, तो ए पावर 4 लॉग एक्स पावर 1/2 बेस एक्स। ये 1/2 फिर पीछे आ जाएगा, आपको बताया था ये पावर जो पीछे आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या आएगा, पीछे आ जाएगा, तो ये आपको बन जाएगा दिस इज ए पे पावर 4 इंटू 1/2 लॉग एक्स बेस एक्स। ये 1/2 पीछे आ गया और एक्स बेस एक्स बच गया। तो आपको पता है कि लॉग एक्स बेस एक्स जो होगा ये आपका 1 होता है, मतलब ये दोनों अगर इक्वल हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे देखिए ए पे पावर 4 इंटू 1/2 एंड दिस इक्वल टू, और ये पूरा वैल्यू 1 हो गया तो उसको देखना ही नहीं है, तो 2 जब 4 हो गया ए पावर 2, ये मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, डी के बाद ई नंबर है, इसमें क्या क्वेश्चन दे रखा है देखिए। इसमें क्वेश्चन कहता है कि इफ लॉग 125 बेस लॉग 1/5 इक्वल टू लॉग एक्स है। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा वो देखिए। देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, आपको भी एक फॉर्मूला बता थे क्या, ये लॉग एम बाई लॉग एन जो होता है इक्वल टू होता है लॉग एम बेस एन। ठीक है, तो ये नीचे वाला बेस बनता है, ऊपर वाला ये ऐसा ही रहता है, तो ये आपका फॉर्मूला भी यहाँ काम कर जाएगा। ठीक है, तो मेन है आपका, देखिए फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए सारा। अगर आपको सारा फॉर्मूला क्लियर है ना, तो क्वेश्चन के नहीं जाएगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, और टाइम टाइम हम आपको रिमाइंड कराते रहेंगे फॉर्मूला, है ना। ओके, तो ये बन गया लॉग 1/5 और ये 1/5 हो गया इसका बेस। ठीक है, इक्वल टू लॉग एक्स, है ना। ओके। अच्छा ये 1/5 को हम लिख सकते हैं क्या, ये हो गया आपको। अच्छा इसको भी आप लिख सकते हैं क्या, 125 को भी 1 अपन, देखिए या तो आप इसको ऊपर लेके चला जाइए या इसको नीचे लेके चला जाइए, एक ही बात है ना। तो आपको एक बात बताते हैं, फॉर्मूला याद है, लॉग ए पावर एम बी पावर एन इक्वल टू, ये एम ऊपर आता है एन नीचे आ जाता है, एम बाय एन लॉग ए बेस बी होगा आपको। ये अगर याद है, स्टार्टिंग में ही बताया था आपको फॉर्मूला, तो ठीक है, नहीं तो अभी इसको आप याद रख लीजिए। ठीक है, ये आपको बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चलेगा, और इस फॉर्मूला से देखिए 1 से 2 लाइन में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो क्यों ना फॉर्मूला को याद कर ले, है ना, क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गया आपको, देखिए ये हो गया लॉग, अच्छा 1 to 5, 5 का पावर 3 होता है। अच्छा 1/5 को लिख दीजिए 5 पावर-1 इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी ऐसा निकालते हैं हम यहाँ पे, तो ये देखिए सेम फॉर्मूला आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा मेरे पास, ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, है ना, वैल्यू नीचे वाला का पावर नीचे आता है, ऊपर वाला पावर ऊपर आता है, तो 3/-1 लॉग
5 बेस 5। अच्छा, log 5 बेस 5 1 होता है, इक्वल टू log x। ओके, तो ये 5 बेस 5 कट जाएगा, बचा -3। ठीक है, तो इसको देखिए नेक्स्ट पेज में हम सॉल्व करके दिखाते हैं आगे। ओके, तो देखिए आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये दे रखा है -3 हो गया है ना, इस तरीके का। इसको आप लिख सकते हैं log x इक्वल टू -3। देखिए जब भी कोई बेस नहीं दिया हो ना, तो बेस आप अपने मर्जी से कंसिडर कर सकते हैं 10 अभी लॉग में। ठीक है, तो क्या करना, आपको बेस 10 कंसिडर करना है। तो अब ये हो जाएगा मेरे पास दिस इक्वल टू, देखिए अब ये बनेगा बेस, ये बनेगा पावर, तो बनेगा x इक्वल टू आपको 10 पावर -3। तो 10 पावर -3 कितना होता है, x इक्वल टू हो गया आपको 1/10, 1/10 पावर, और ये 1/30 आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 0.001। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, ओके, तो ये क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास। ओके, तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास यहाँ पे, log x+5 प्लस log x+5, सॉरी log x-5 प्लस log x+5 इक्वल टू log 2 एंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे पूछा गया पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए। तो x का दो वैल्यू, इसका मतलब आने वाला है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए x का। तो देखिए आपको दिख रहा है कि log a प्लस log b, ये फॉर्मूला दिख रहा है, log a प्लस log b, ये होता है log ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे ये अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा मेरे पास log x+5 इंटू x-5, ये log a इंटू log b, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू, अच्छा ये 2 अगर इधर चला गया पावर में तो बनेगा log 2 पावर 2। ठीक है, मतलब 4। अब देखिए दोनों साइड log है, तो हम एंटी लॉग लेके दोनों log को हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेस इक्वल होना चाहिए, तो देखिए log दोनों का बेस इक्वल है। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग दिस log, ये देखिए log हट जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास, x+5 इंटू x-5, दिस इक्वल टू 2 पावर 2 कितना 4 होता है। अभी क्या होने वाला है यहाँ पे, जैसे हम सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करेंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको पता होगा ये, तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सॉरी ये जो है ना मेरे पास 12 था। ठीक है, ये 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 25 इक्वल टू 144। ये 25 उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया मेरे पास 144 प्लस 25, देयरफॉर एक्स स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 169। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स इक्वल टू हो गया √169, तो ये हो गया आपको +-30। तो आपको बस पूछा गया पॉजिटिव वैल्यू, तो एक्स कितना हो गया, प्लस का 30 पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप की बात आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यही दे रखा है मेरे पास जो क्वेश्चन है, दैट इज एफ के बाद वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे एफ तक ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन। ओके, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, देखिए ये हमको सॉल्व करना है। एक्सप्रेस दिस टर्म्स इन log 2 एंड log 3। तो 36 को log 2 और log 3 के टर्म में लिखना है, 144 को log 2 और log 3 के टर्म में लिखना है। तो कैसा लिखें, देखिए तो हमको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा 36 को। तो कर सकते हम ये क्या, ये log 36 कैन बी रिटन एज log 2 और 3 के पावर में। देखिए तो 2 और 3 के पावर में एक्चुअली ये होता है 9 इंटू 4, तो 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, 9 इंटू 4 हो गया 36। ठीक है, अब ये आपको बन जाएगा log a इंटू log b का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको होता है log a इंटू log b इक्वल टू होता है log a प्लस का log b, सॉरी log a प्लस log b का फॉर्मूला होता है log a इंटू b।
ठीक है। तो लॉग ए है प्लस लॉग बी, ये बनेगा लॉग ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे लॉग नहीं है दोनों तरफ, यहाँ पे बस एक ही लॉग में दोनों मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, इस तरीके से ये हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये बनेगा आपको लॉग 2 का स्क्वायर प्लस लॉग 3 का स्क्वायर। अब फिर क्या बोलते हैं कि ये 2 पावर जो इधर पीछे आ जाएगा, तो दिस इज 2 log 2 प्लस का जो कि आपको 2 log 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आगे हम जी क्वेश्चन है मेरे पास दिया हुआ लॉग 144 को कैसे एक्सप्रेस करें 2 and 3। ठीक है, तो फिर से हम वही काम करेंगे। तो यहाँ लेते हैं लॉग 3 का सेकेंड नंबर में लॉग 144। तो 144 को हम कैसे कन्वर्ट करें 2 और 3 में। तो देखिए ये होता है 12 का स्क्वायर, और 12 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 144 जो होता है ये होता है 12 का स्क्वायर, और 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3। या तो आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं 144 को ऐसे 2 से हो गया आपको 72, फिर 2 से हो गया 36, इस तरीके से है ना। 2 को हो गया आपको 18, फिर यहाँ से है ना 2 का फिर 9 है ना, इस तरीके से फिर आपका चलेगा 3 से 3 9 है ना। तो 3 3 जा 9। तो ये 2 का पावर कितना 1 2 3 4 5 है ना, 4 हो गया 3 का पावर है ना, और ये सॉरी 2 का पावर 4 1 2 3 4, और 3 कितना 2 है, तो 3 का पावर 2 होगा यहाँ पे। तो यहाँ भी मेरा वही आ रहा है 2 पावर 4 3 पावर 2। ठीक है, इस तरीके से। तो अब किसी भी तरीके से तोड़े आपकी मर्जी है ना, इस तरीके से आप कोई भी ले सकते हैं नंबर। तो दिस इक्वल टू रिटर्न एज लॉग 2 पावर कितना 4 इंटू 3 पावर 2 है ना। फिर तो हम अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर लॉग ए इंटू बी है ना ये। तो इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए बनेगा log 2 पावर 4 प्लस log 3 पावर 2, एंड दिस कैन बी अगेन रिटर्न एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं है ना, ये पावर बाहर आ जाएगा तो 4 log 2 प्लस का ये 2 भी बाहर आएगा तो 2 log 2। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में देखिए क्या दे रखा है। ओके, तो थर्ड में मेरे पास दिया हुआ log 4.5। ठीक, कितने बच्चे घबरा जाते पॉइंट देखे, तो पॉइंट देखे घबराना नहीं। देखिए पॉइंट उड़ा दीजिए, आएगा यहाँ पे 10। अब ये कटेगा 5 से, 5 9 जब 45 और 5 को 10 9/2 आ रहा है, तो ये हो गया आपको log 9/2। अब देखिए 9/2 जो है ये हो गया आपको क्या log a बाई बी के फॉर्मेट में। तो आपको पता है क्या होता है ये फॉर्मूला log a बाई बी इक्वल टू होता है log a माइनस log b। आई होप ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं, तो अगेन हम रिमाइंड करा रहे हैं आपको, इस तरीके से आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये बनेगा आपको दिस इज log 9 माइनस log 2। ये तो आगे 2 के फॉर्मेट में, ये 3 के फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो 9 को लिखेंगे 3 का पावर 2 है ना। तो दिस कैन बी रिटन एज 9 log 3 पावर 2 माइनस log 2। तो ये 2 फिर बाहर आ जाएगा, तो हो गया ये 2 log 3 माइनस log 2। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना पार्ट ये मेरा आंसर हो जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है नेक्स्ट में, फोर्थ में। ठीक है, तो फोर्थ में क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे लॉग, अच्छा हम पेज नेक्स्ट ले लेते हैं, इसमें तो आने वाला नहीं है। ओके, तो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, जो क्वेश्चन है log 26/51 एंड माइनस log 91/119। ठीक है, फिर हो गया आपको log a माइनस log b का काम है। तो log a माइनस log b होता है log a बाई b है ना, ये होता है फॉर्मूला। पहले हम लिख आपको रिमाइंड कराते हैं क्या होता है फॉर्मूला log a बाई b इक्वल टू होता है log a सॉरी log a माइनस log b है ना। तो ये आपको ऐसा होता है। तो ये देखिए आप इसको ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं log a बाई b है, तो log a यहाँ पे बाई ये log a माइनस log b, आप डायरेक्ट इसको भी लगा सकते हैं, या log a बाई b पहले इसको लगाएं फिर log a b लगाते हैं, तो एक ही बात होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास क्या है माइनस में है, तो log a इसको मानते हैं और log b इसको मानते हैं। ये हो गया b हो गया, तो log a माइनस log b होता है log a बाई b।
है ना, लॉग ए माइनस लॉग ए बाई बी होता है। तो हम लगाते हैं फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे ये बनेगा log 26/51 और होल डिवाइडेड बाई 91/119। तो नीचे आ गया है, तो इसको हम देखिए कैसे फिर से हम कर लेते हैं यहाँ पे। लॉग ए बाई बी होता है, ये अपन ये हुआ, तो ये ऑलरेडी अपन में है ना, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में, तो ये डिवाइडेड बाई ये फ्रैक्शन हो गया। तो ये होगा log 26/51 और ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, तो 119/91, है ना। अच्छा अब ये कट जाएगा, तो ये कटेगा आपको 13 से, 13 टू जा 26, 13 7 जा 91, है ना। सिर्फ 17 से 17 3 जा 51 और ये 17 7 जा, ठीक है, ये कट गया। तो बचा आपका log 2/3, ठीक है। तो log 2/3 होता है log 2 माइनस log 3, ये log a बाई बी, तो होगा log a माइनस log b। फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं फॉर्मूला में, तो ये मेरे पास log 2 माइनस log 3, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। आगे चलिए फिफ्थ में क्वेश्चन, फिफ्थ क्या दे रखा है देखते हैं इसको। फिफ्थ में क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे log 75/16 माइनस 2 log 5/9 प्लस का log 32/343, ठीक है। तो ये सॉरी 243, ओके। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करें। अच्छा एक चीज आप समझ लीजिए, फिर से क्या आपको समझा देते हैं यहाँ पे, कि आप अगर ऐसे हैं log a बाई बी को आप ऐसे लिख सकते हैं log a डिवाइडेड बाई बी, है ना, ये एक ही बात है यहाँ पे, ये लिखिए या ये लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। तो हम ये इसलिए ऐसा बता रहे हैं क्योंकि अभी जो हमको लिखने का काम पड़ेगा इस फॉर्मेट में ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हम करेंगे। तो ये मेरे पास आ गया, देखिए ये log 75/16 माइनस का ये 2 ऊपर इसका पावर चला जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे log 5/9 का होल स्क्वायर प्लस log 32/243, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे, ओके। तो हम अगर बात करें इसको, तो ये बनेगा मेरे पास log 75/16, जो मेरे पास ये नंबर है, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, तो आपको दिखेगा ये log 75/16 माइनस ये log 5/9 का स्क्वायर मतलब 25/81 हो जाएगा, ठीक है। log 25/81 प्लस का ये हो गया log 32/243। अब आ गया टाइम मेरे पास फॉर्मूला अप्लाई करने का, क्या देखिए log a माइनस log b, है ना। तो log a माइनस log b हो जाता है मेरे पास log a डिवाइडेड बाई b, है ना। ये देखिए आप फॉर्मूला log a डिवाइडेड बाई b, इसको हम ऐसा लिखेंगे अभी। तो ये मेरे पास log 75/16 डिवाइडेड बाई 25/81, है ना, ये हो गया आपको, प्लस का ये है log 32/243। ठीक है, आप करना चाहे तो एक साथ भी तीनों कर सकते हैं, ठीक है। ये डिवाइड में रही मल्टीप्लाई भी, क्योंकि देखिए जो माइनस में है वो मतलब डिवाइड में होगा, जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई में होगा सर, ठीक है। इस तरीके से आप ये देख लीजिएगा यहाँ पे log a माइनस log b इंटू log c, सॉरी प्लस का log c। तो देखिए आप ऐसे log a प्लस log b आप ये भी जानते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये बन गया मेरे पास क्या log a, है ना, c, क्योंकि log a प्लस log c log ac होगा और माइनस का log b है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझ में आएगा आपको, ये इसको मानिए पूरा को a और ये b, तो ये log a माइनस log b होता है log a बाई b, मतलब log ac बाई b। तो इससे कंक्लूजन क्या आया कि आपको जो प्लस में था ना वो मल्टीप्लाई में आता है, जो माइनस में है वो डिवाइड में आ गया। तो आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे ना, तो प्लस माइनस वाला को तो एक साथ भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, देखिए। तो ये मेरे पास आ गया, पहले इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, फिर आपको एक साथ डायरेक्ट करके दिखाते हैं। तो ये लॉग, अच्छा यहाँ पे 75 को हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, तो 81 में आएगा मेरे पास 25 प्लस का log 32/243,
है ना। ओके, तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये कटेगा मेरे पास 25 से, 25 3 जा 75, तो अब तो कटेगा नहीं, तो ये लॉग 3 इंटू 81/16। अच्छा, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू बी, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 32/243 का। आई थिंक अभी कट जाएगा, 81 3 जा होता है, ठीक है, 243 ये कट जाएगा यहाँ से, 16 2 जा 32, तो ये लॉग 2। तो लॉग 2 हो गया, लॉग 3 तो है ही नहीं इसमें, तो लॉग 2 है तो लॉग 2 ही हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला जो बताए थे, यहाँ से आप ये पिकअप कर लीजिए। देखिए ये माइनस में तो ये डिवाइड में होगा और ये मल्टीप्लाई में होगा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, क्या लॉग 75/16 डिवाइडेड बाई 25/81 और दिस होल मल्टीप्लाई बाय लॉग 32 बाय दिस 243, ऐसा है ना डायरेक्ट। क्योंकि जो बताए थे आपको माइनस में वो डिवाइड में आएगा, ठीक है यहाँ पे, और जो प्लस में वो मल्टीप्लाई में आएगा। सेम यहाँ पे जो प्लस में मल्टीप्लाई में आ गया, जो माइनस में था वो डिवाइड में आ गया नीचे। सेम कंसेप्ट हम अप्लाई करके ये चीज को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। फिर सेम बात आएगा निकल के आपको यहाँ से, तो लॉग 75/16 मल्टीप्लाई बाय 18/25 इंटू 32/243। तो ये आपका आंसर ये तक में आ गया था। ये जो है ना, आपको हम दूसरा मेथड आपको समझा रहे थे, सेकेंड मेथड तरीके से आपको डायरेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं ऐसा भी, ठीक है। तो ये कटेगा मेरे पास 25 3 जा 75, ठीक है, और ये 81 है, मिस्टेक से 18 लिखा गया, 81 है, ठीक है। तो अब ये कट जाएगा 81 3 जा 340, ये कट जाएगा 3 से 16 2 जा 32, तो अगेन आपको log 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा log 2 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं।